मेरा नाम अर्शदीप सिंह है। मैं लुधियाना से आया हूँ। तो हम यहाँ जहांगीर जो तुतकलां से 5 किलोमीटर दूर, तो हम दिखा रहे हैं कि ये जो ब्रिज है मुगल्स मुगल्स टाइम के पीरियड मुगल्स में का है। था। तो इसकी हम सर्वे करने आए हैं कि यहाँ पर ये भी टूटा हुआ उसका इसकी वैसे तो ये साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। तो हम आपको दिखाते हैं कि द ब्रेकेज ऑफ द ब्रिज ये है। यहाँ से वो ब्रिज की ब्रेकेज टूटा हुआ ब्रिज से। तो यहाँ से ब्रिज से सीधा रास्ता उस लिंक रोड सामने से अटैच होना था। तो गवर्नमेंट ने वो इसको तो मंजूरी दी। जो कोई मंजूरी नहीं मिली कि ये रास्ता बन पाए। तो आप कैमरामैन शुभनीतपुर के साथ देख रहे हैं कि यहाँ कैसे अनडेवलपमेंट हुई हुई है, और जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, जो कि पुरानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर को, जो एएसआई को संभाल कर या उसको ठीक करके रखना था, तो उसकी क्या हालत अभी हुई हुई है हम देख सकते हैं। और आपको हमारे संवाददाता अर्शदीप और समझाएंगे। अब यहाँ ब्रिज से बिल्कुल सामने जहांगीर फोर्ट नज़र आ रहा है आपको, वो सामने। अब यहाँ से सीधा रास्ता जहांगीर फोर्ट को निकलना चाहिए था, जो कि बीच में वो ध्वस्त हो गया है। हाँ, बीच में उसमें कोई काम नहीं हुआ है। ठीक उसके पीछे ओस मीनार है 1 किलोमीटर की दूरी पर। और वहाँ तो जहाँ पर तो छोटा सा रास्ता बनाया है, वहाँ तो छोटा भी रास्ता भी नहीं है वहाँ पर तक जाने का। हम वो भी आपको दिखाएंगे आगे। आ रहे हैं जहांगीर फोर्ट की तरफ। तो अगला रास्ता देखिए आप, ये सड़कें टूटी पड़ी हैं अभी। अब राइट साइड पर हम जाएंगे, यहाँ से रास्ता शुरू होता है। तो यहाँ से किला का रास्ता शुरू होता है। किले का रास्ता देखिए आप किस हालात में है, ओके ओके। कैसी कंडीशन आस पास की। दिस इज द वे टू जहांगीर फोर्ट। और इस किले की तरफ जाना है तो हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है। ये नीचे गंदा नाला है, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है। और यहाँ से हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ पहले इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं, कई लोग मर भी चुके हैं। कई चोटें भी तो वो लगी इसी नाले की बात कर रहे थे अर्शदीप सिंह। कितना ये कितना नैरो है देखिए, सिर्फ साइकिल ही जा सकता है, वो भी रात की तरफ, वरना कुछ नहीं। मतलब ई रिक्शा भी अगर जाना चाहे तो वो भी नहीं जा नहीं, सकता। वो नहीं जा सकता। देखिए रात के वक्त बहुत रिस्क है, कोई सपोर्ट नहीं है इसकी साइड से। जी। और इतनी स्मेल आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कच्चा रोड है बिल्कुल। अभी बारिश पड़ेगी तो इससे ये और अच्छा बन जाएगा। आप देखना है यहाँ से बहुत और ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो यहाँ से हम जा भी नहीं सकते हैं। सही देखना कह तो रहे दूर हैं। की बात है, सिर्फ वहीं से ऊपर से ही खड़ा होकर देखना पड़ेगा बस। तो अगर टूरिज्म सोच कर यहाँ आए हाँ जी, तो उसका दिन खराब ही जाएगा। बिल्कुल जी। पहली बात तो उसको यही नहीं पता रहना कहाँ से जाना है। जी। तो आप क्या सोचते हैं अर्शदीप सिंह, आपने अपना पूरा ये किला घूमा अभी, हाँ आपको क्या लगता है कि क्या मतलब सॉल्यूशन होनी चाहिए इसके, पहली बात सरकार को तो क्या करना चाहिए? जो किले के अंदर है, जो जो माइनर प्रॉब्लम्स है, जो उन्होंने गार्बेज फेंका हुआ है, जी वो साफ करना चाहिए। गार्डन तो ठीक है, जी। और जो सराउंडिंग्स है मेन, वो बहुत बहुत सामने कितना खराब है, रास्ता ही जी नहीं है, पता नहीं कहाँ से जाना है। अभी हम टूटकला विलेज से जब रात को गए थे, जी। तब वहाँ से कोई भी पर्सन हमसे बात करने के लिए रेडी नहीं था। जी रेडी जी नहीं जी, था। तो ना बिल्कुल ही वो बिल्कुल। सही तरीके से हमें बुला रहा था। जी तो जब हम इस विलेज में आए जी जहांगीर में, जी यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल हैं जी कि वो और चीज़ें बताने की बजाय तो अपनी प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा बता रहे हैं। जी। यहाँ तो वीडियो बनाना भी इतनी मुश्किल है, पता नहीं हम ही ना गिर जाएं बीच में। जी बिल्कुल। तो अगर कार भी आना चाहे तो बिल्कुल नहीं आ वो सकती तो वो। जी मुश्किल ही है। कार तो क्या, बारिश में तो बाइक भी नहीं आएगी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो यहाँ फोर्ट है, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी इसकी? कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं, इसकी एंट्री ही बैक साइड से रखी हुई है। वहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से जाएंगे सीधा। जी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ होनी चाहिए, क्या वो रोड है या कुछ और भी? टूरिस्ट की तो बात दूर की है, यहाँ तो बैंक्स और स्कूल्स का ही हाल बुरा है। लोकल और चीज़ों कम्युनिटी को खुश क्या, नहीं है। कुछ नहीं है।
जो तो जिम खोल रखा है उसका भी कुछ नहीं है। तो आपने क्या बात की और आपको क्या मतलब पता लगा कि मतलब लोग कितने परेशान हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ व्यतीत कर रहे हैं? लोग निकाल रहे हैं गालियाँ, जी वो गालियाँ निकालते हैं। जो भी पॉलिटिशियन, जिसकी भी सरकार आती है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। जी। पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता, कोई कौन क्या कर रहा है, वोट के लिए क्या कर रहा है, ठीक है एक विलेज अर्शदीप के सिंह, लिए। हमारा आखिरी सवाल आपसे। आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ होनी चाहिए टूरिस्ट के लिए, कि हम ऐसा कौन सी डेवलपमेंट करें, सरकार हमारी ऐसी कौन सी बनाए कोई जो टूरिस्ट के लिए, जो टूरिज़्म के लिए लाइक दिस फोर्ट, तो वो उसको डेवलप कर सके? देखिए, सबसे पहले रूटिंग अच्छी होनी चाहिए, जी रोड्स बनने चाहिए। जी। ठीक है। अब इसको हम अभी किले पर ही पैसे लगा दिए, तो ये तो यहाँ तो आएगा ही नहीं कोई। बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल आएगा? हेलीकॉप्टर से आएगा। बिल्कुल। ठीक है अर्शदीप सिंह, हम आपसे लाइन काट रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। हम आपको थोड़ा अवगत कराते हैं यहाँ की सिचुएशन से और यहाँ के डेवलप पंजाब। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है पंजाब, द कल्चर ऑफ पंजाब, गोल्डन टेम्पल। बट जो रियल जो अट्रैक्शंस हैं जिससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, अपनी हिस्ट्री जान सकते हैं, उसको कैसे इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है हम देख सकते हैं। एएसआई की साइट है और सरकार कितना योगदान दे रही है अपना इस साइट को प्रिजर्व करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए। और जहाँ तक हमें नज़र जा रही है वहाँ दूर दूर तक कहीं कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। बाकी अगर हम बात करें कोस्ट मीनार की, तो हम देख सकते हैं सामने वहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ सामने कोस्ट मीनार है, जो कि चारों तरफ से लॉक्ड है। जैसे अर्शदीप सिंह जी ने बताया, वो अभी निरीक्षण करके आए हैं पूरा, तो उनके हिसाब से कोस्ट मीनार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सामने फोर्ट है हमारे, और फोर्ट में अभी भी काम चल रहा है। हम देख सकते हैं जैसे यहाँ ईंटें पड़ी हैं, यहाँ अभी ट्रैक्टर लोड हो रहा है, तो हम देख सकते हैं जैसे कि कैसे यहाँ अभी काम चल रहा है और अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ टूरिस्ट। तो अर्शदीप सिंह जी, यही है फोर्ट की एंट्री। जी हाँ। और लगभग कितने टूरिस्ट आते होंगे यहाँ? अराइवल कितना बताया गांव के लोगों ने? देखिए 100 से भी 100 तो कहा है, लेकिन पूरे 100 से भी कम ही है। जी तो आप अभी दोपहर को आए थे यहाँ, निरीक्षण करके गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कितने टूरिस्ट आपने देखे होंगे लेकिन टोटल? हमें 4-5 तो उसी टाइम ही देख लिए थे सिर्फ। तो सिर्फ 4-5 टूरिस्ट आए हैं और अभी भी यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जी हाँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हम फोर्ट के बिल्कुल नीचे खड़े हैं और अभी कार्य प्रगति पर ही है, तो अब हम अंदर चल के आपको और चीज़ों से अवगत कराएंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पूरा फोर्ट जो है वो पूरा फोर्ट अकेला खाली पड़ा है, सूना पड़ा है, कोई नहीं है यहाँ। और जिस हिसाब की डेवलपमेंट हम देख ही सकते हैं, अंदर से कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और हर जगह हमें हरियाली दिख रही है, हर जगह हमें अच्छी डेवलपमेंट दिख रही है जो उस टाइम पर हुई। पर उसके बाद भी, ये सब होने के बावजूद, जो होस्ट कम्युनिटी है इस विलेज की, वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? जैसा कि हमने अभी पूछा अपने संवाददाता अर्शदीप सिंह से, इस फोर्ट का कोई मायने नहीं रखता ये फोर्ट, बिकॉज जैसे कि हमने देखा अभी, जहाँ से जिस रास्ते से हम आए वो रास्ता इतना ख़राब था कि वहाँ से कोई टूरिस्ट आने के बारे में सोच ही नहीं सकता। दूसरा, अट्रैक्शन का अच्छा होना या अट्रैक्शन का खूबसूरत होना दूसरी बात, बट एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम होना, सबसे पहले टूरिस्ट यही देखता है कि एक्सेसिबिलिटी वो ठीक है नहीं है, हम एक्सेसिबल अट्रैक्शन पे जाने के लिए है नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ की हरियाली और यहाँ की अट्रैक्शंस। तो आगे हमें अर्शदीप सिंह जी अवगत कराएंगे। ये जी एक तरह की खास मस्जिद कह लो। जी वो जी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डोर्स लगे हुए हैं, जी। वो ऐसे जैसे जस्ट फॉर द प्रिजनर्स। हाँ देखिए, इसको अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया है। जी इसमें कई चीज़ें आपको दिखेगी, जो एक तो सीमेंटेड है, एक जी वो सीमेंटेड उतरा हुआ ऊपर देखिए। तो यहाँ पर भी कुछ टाइल वगैरह की तरह से कुछ चीज़ लगाई होगी। जी जी जी। यहाँ से तो वो टाइल उखाड़ के बाद में उतरा हुआ है। उतरे हुए हैं। जी जी बिल्कुल ठीक। तो आप अंदर ये भी देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों पर लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। जी, जो पुरानी जो हिस्ट्री है उसको हटाकर। ये देखिए, हाँ जी, ये की हुई है डिजाइनिंग। इस पर ऊपर किसी ने अपने नाम लिखे हुए हैं, पेट उतरा हुआ है यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ उर्दू में कुछ वाक्य लिखे हैं, जिसको बाद में खुरचा गया है, बाद में कुरेदा गया है, बाद में ख़राब किया गया है, तो जो कि बहुत ही दुखद है हमारे अट्रैक्शंस के लिए, जो हमारी हिस्ट्री को ख़राब करता है। इसकी सराउंडिंग में वैसे गार्डन बनाया हुआ है, उसको अच्छी तरह से इन्होंने जी 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 करके भी रखा हुआ है। जी लेकिन यहाँ पर एक वेल है, ओल्ड वेल, जी एंशिएंट टाइम। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ
सफाई की ज़रूरत है। देखिए जी, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर तो कहने का जो मेन महत्व है या कहने की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो यही है कि सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चर खड़े कर देने से वो प्रिजर्व नहीं रह सकते। आने वाली सरकारों को, हुकूमतों को उनको ठीक रखना आना चाहिए। फ्रंट द्वार है, फ्रंट गेट है ये किले का, और जिसकी अभी तक मरम्मत चल रही है, मरम्मत पूरी नहीं हुई है। और जिसे आपसे हम देखे हैं कि अभी भी काम, आज़ादी के इतने साल भी अभी काम बचा है यहाँ करने के लिए। तो जब तक हम रोड्स में, जब तक हम इसमें डेवलपमेंट में ही फंसे रहेंगे तो हम कैसे बात कर सकते हैं आगे देश के डेवलपमेंट की या टूरिज़्म साइट्स के डेवलपमेंट की। तो कुल मिला के जो बात है प्रॉब्लम की वो यही है कि हम अपने आर्किटेक्चर्स को, हम मॉन्यूमेंट्स को हम कैसे प्रिजर्व करें और कैसे उनको इतना बेहतर बनाएं कि वो आने वाले टाइम में प्रिजर्व्ड रहें और टूरिस्ट वहाँ आते रहें। तो अर्शदीप जी, आप क्या समझते हैं फोर्ट में अभी किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम है? जैसे यहाँ अभी हरियाली तो आप देख सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पेड़ पौधों की बात करें तो गिने चुने पौधे ही होंगे यहाँ, है ना? फिर भी प्रॉपर गार्डनिंग चाहिए जी। प्रॉपर गार्डनिंग चाहिए। यहाँ जो पोल्यूशन होता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे जो बर्तन होते हैं वो काले और पीले पड़ जाते हैं। देखिए लोगों ने बताया कि वो अगर जो होती है उसको क्या कहते हैं, सिल्वर जी सिल्वर को वो भी काला पड़ जाता है जी, वो भी खराब हो जाता है ड्यू टू Pollution. वेस्ट वाटर ओवर देयर या अंडर द ब्रिज। जी, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ अनप्रॉपर डेवलपमेंट है। यस। यस। तो अगर मान लीजिए किसी को कोस्ट मीनार जाना हो यहाँ से किले से, तो उसको पैदल रास्ते होकर, उसमें गांव में होकर, और जो कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क भी नहीं है, सिर्फ बागों में से होकर ही जाना पड़ेगा। तो कोई प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ तक, कोस्ट मीनार तक। फोर्ट जी। हम जा रहे हैं कोस्ट मीनार, जो जी। कि वो सामने है, आप देख सकते हैं। अब उसके जाने का रास्ता भी आप देख लें। तो यहाँ से करीब ये 1 मील होगा या 800 मीटर होगा करीब? ये वहाँ से 1 किलोमीटर ही कह रहे थे वहाँ से वो, जी। वहाँ तक। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हम कोस्ट मीनार की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और लीजिए हमारा वेलकम तो कीचड़ ने कर ही दिया है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को हमें जो मिल रहा है। जी। आपको दिखाते हैं। अर्शदीप सिंह जी, ये बताइए क्या है ये? ये जी इस तरह की ऐतिहासिक मीनार है जी जी जिससे किलोमीटर डिस्टेंस को दूरी नापी जा सकती है। जी जी। तो हम देख सकते हैं यहाँ की हमको कैसे रास्ते पे चल रहे हैं कोस्ट मीनार तक जाने के लिए। कोई यहाँ का कोई फैसिलिटी नहीं है ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। ये रास्ता देख लीजिए आप नीचे से। बिल्कुल। एक टाइम पर एक बंदा ही जा सकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग को अगर ये चीज़ देखनी हो तो हम भूल ही जाएं। इम्पॉसिबल। जी। देखिए ये इसकी हिस्ट्री भी किले से ही जुड़ी हुई है, जी। जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर वहाँ से। तो ये जहांगीर खान ने ये किला का बनाया था। हाँ जी। जी। इसको हम और भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन सरकार कुछ करे या होस्ट कम्युनिटी अगर कुछ मिलकर करे तो ही बेटर होगा। यस यस डेफिनेटली। तो अब हम यहाँ अपना एंडिंग करते हैं अपने सफ़र का। जो 2 दिन हमने यहाँ काटे, हमें काफ़ी मुसीबतें भी झेलनी पड़ी, पर हम खुश हैं। हमें एक ऐसा काम मिला है जिससे हम शायद एक बदलाव की ओर रुख कर रहे हैं। कैमरामैन शुभनीत पुरी के साथ अर्शदीप सिंह, जालंधर।